एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो दो ग्रह सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं वो कंजंक्ट होने वाला है। ये कंजंक्शन जो हो रहा है ये आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है या आपके लिए लेसन्स लेके आ रहा है। आज की वीडियो में हम वो जानने की कोशिश करेंगे। आज का जो वीडियो है सारा 12 राशियों के लिए ये वीडियो होने वाला है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एरीज, आपके लिए जो वीनस का ट्रांजिट है जुपिटर के साथ कंजंक्ट ये आपके 4th हाउस में हो रहा है। ठीक है, 4th हाउस हमें पता है फैमिली का होता है, मदर का होता है, कंफर्ट का होता है, हमारी इमोशंस का होता है। तो पर्सनल लाइफ की अगर बात करेंगे तो फैमिली मैटर्स आपके यहाँ इम्प्रूव होने वाले हैं। मदर के साथ आपकी बॉन्डिंग इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है, घर का इन्वायरमेंट जो है, इमोशनल डिस्कशंस वगैरह हो सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी ज़रूर। रिलेशनशिप जो है, इमोशनल सपोर्ट आपको मिलेगा फैमिली की तरफ से, मदर की तरफ से बॉन्डिंग जो है आपकी स्ट्रांग होगी। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर फैमिली की बढ़ेगी, फैमिली का प्रेशर भी आपके ऊपर बढ़ेगा फैमिली रिलेटेड मैटर्स में। ठीक है, घर में हार्मनी और कंफर्ट इम्प्रूव होने वाला है आपके लिए। करियर की अगर बात करेंगे तो जो लोग भी वर्क फ्रॉम होम जो है चाहते थे कि करना, तो इस फेज़ में आपको डेफिनेटली उस चीज़ की परमिशन मिल जाएगी घर से काम करने का। आपका कंफर्ट बढ़ जाएगा अपने काम को लेकर। आप काम को और अपने घर को जो है मेंटेन कर पाएंगे, बैलेंस आउट कर पाएंगे। आपके सीनियर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे आपके काम में, जो आपका ऑफिस का काम है, आपके ग्रोथ में, आपके करियर में जो है सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। करियर में स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, आपका फोकस इंक्रीज़ होगा काम में। देखा जाए तो एक तरह से आपके लिए फास्ट ग्रोथ आपको कहीं ना कहीं करियर में यहाँ पे नज़र आने वाला है। एंड फैमिली मैटर्स की वजह से आपका जो काम है वो अफेक्ट एज इन नहीं होगा इतना, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव ग्रह है। उतना आपके ऊपर स्ट्रेस या वर्कलोड वैसा नहीं रहने वाला है। ठीक है, मनी एंड फाइनेंसेस की बात करेंगे तो फाइनेंशियल जो है आपकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, पर एक्सपेंसेस बढ़े रहेंगे घर के मैटर में। वो चाहे एसेट्स में हो सकते, कार में हो सकते, प्रॉपर्टी में हो सकते हैं, या खुद के कंफर्ट में हो सकते, पर कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस यहाँ पे अपने खुद के कंफर्ट के लिए, अपने घर वालों के कंफर्ट के लिए बढ़ने वाला है। यहाँ पे लग्जरी आइटम्स पे आप बहुत खर्चे करने वाले हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आप खर्चे करने वाले हैं। एंड अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का मैटर रुका हुआ था, या मान लीजिए रजिस्ट्रेशन वगैरह या फॉर एग्जांपल नहीं हो रहा था, वो सारी चीज़ें जो है इस टाइम पे होने लगेंगी एक्टिवेट। हेल्थ जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि घर में इमोशनल डिस्कशंस के वजह से थोड़ा सा आपको स्ट्रेस आउट हो सकता है, बट देखा जाए तो मैक्सिमम यहाँ पे आपकी हेल्थ जो है बेहतर और इम्प्रूव ही होते हुए मुझे नज़र आ रही है। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। मेंटल पीस मेंटेन रहेगी आपके लिए। एंड जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको रेस्ट एंड सेल्फ केयर पे फोकस करना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो एरीज, ये जो समय है आपके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, फैमिली हैप्पीनेस के लिए और इनर पीस के लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आ रहा है। अगर आप पेशेंस रखेंगे, बैलेंस मेंटेन करेंगे, तो आपके लिए जो है अच्छा रिजल्ट आ रहा है। टॉरस, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस जो होता है कम्युनिकेशन रिलेटेड होता है, नेटवर्किंग रिलेटेड होता है, आपके स्किल्स के रिलेटेड होता है, सिबलिंग्स, नेबर्स, शॉर्ट ट्रैवलिंग के रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इस घर में जब वीनस आ रहा है, यहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी है, तो आपके पर्सनल लाइफ में अगर आपकी सिबलिंग से बात नहीं हो रही थी, नेबर्स से बात नहीं हो रही थी, वो चीज़ जो है यहाँ इंक्रीज़ होने वाला, वहाँ पे बॉन्डिंग जो है इंक्रीज़ होने वाली है आपके लिए। कम्युनिकेशन में और इमोशनल कम्युनिकेशंस और इंक्रीज़ होंगे, आप लोगों की बॉन्डिंग जो है और स्ट्रॉन्ग होने वाली है। रिलेशनशिप में जो है फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करने लगोगे, अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते तो आपकी कम्युनिकेशन जो है इम्प्रूव यहाँ पे होने वाली है। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन में तब भी गैप रखेंगे तो प्रॉब्लम रिलेशनशिप में हो सकती है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कम्युनिकेट कर देनी चाहिए, उसको होल्ड मत करिएगा, क्योंकि उस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे करियर की बात करेंगे, अगर आप मार्केटिंग फील्ड से हैं, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन पे हैं, या नेटवर्किंग वगैरह में, तो आपके लिए ये टाइम जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका जो एफर्ट है, जितना आप एफर्ट काम पे डालेंगे आपको उस चीज़ से फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन करने की भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। एंड बिज़नेस प्रमोशंस के लिए ये अच्छा समय रहेगा, कि अगर आप बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते थे, अगर बिज़नेस में आपको फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा था, आप सोच रहे थे कि आपको कुछ करना चाहिए, किसी ब्रांड के साथ कोलैब करना चाहिए अपने बिज़नेस के लिए, डेफिनेटली ये टाइम यूज़ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है।
मनी अगर बात करेंगे तो इस टाइम पे स्किल्स रिलेटेड अगर आप कुछ प्रोजेक्ट में, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप ब्रांडिंग में करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन, उन सब चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट ज़रूर होगा, लेकिन वो आपके लिए फ़ायदा ही लेके आएगा, आपके लिए बेनिफिट ही लेके आएगा, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ करनी चाहिए। ट्रैवल वगैरह में आपके एक्सपेंसेस इस टाइम पे हो सकते हैं, बट हाँ, जो भी आप इनिशिएटिव लीजिएगा ना, उससे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म गेंस के योग बन सकते हैं अभी। ओके, हेल्थ की अगर बात करेंगे तो बिजी रूटीन के वजह से आपको जो है फटीक इश्यूज़ यहाँ पे हो सकता है। रेस्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा, वो डाउट में मत रहिए। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आप उस चीज़ में आगे बढ़िए जो आपको लगता है कि ये चीज़ आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट है उस चीज़ में, डेफिनेटली बोल्ड डिसीजंस लेने का ये वक्त है और वो आपके फेवर में आएगा। मेरे तरफ से आपके लिए गाइडेंस यही रहने वाला है कि जो भी आपकी स्किल्स है ना, उस पर एक्टिवली काम करना शुरू करिए। जितना हो सके कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ अगर आती है तो वेट मत करिए, तुरंत उसको ग्रैब करिए। तो टॉरस, ये जो ट्रांजिट है ना, आपके लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके नेटवर्किंग के लिए, आपके सेल्फ एफर्ट के लिए बहुत ही अच्छा समय है उसको ग्रोथ कराने के लिए। जेमिनी, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है हो रहा है आपके सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस जो होता है फैमिली का होता है, परवरिश हम जहाँ से देखते हैं, सेविंग्स का होता है। तो बेसिकली जब यहाँ पे वीनस आएगा, आपका जो फोकस है पूरी तरीके से आपके फैमिली मैटर्स पे होने वाला है। तो पर्सनल लाइफ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे फैमिली मैटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, फैमिली डिस्कशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, फैमिली रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी इंक्रीज़ होने वाली है। देखा जाए तो यहाँ पे आप एक तरीके से फैमिली के साथ अगर टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, वो भी करने का आपको मौका मिलने वाला है। हो सकता है आप कहीं वकेशंस वगैरह पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। उसके बाद आपकी स्पीच, आपकी कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे इम्प्रूव होने वाली है, उनके साथ और कम्युनिकेशन आपकी इंक्रीज़ होगी एंड और इमोशनल कन्वर्सेशन जो है आप लोगों के बीच इंक्रीज़ होने वाला है। करियर की अगर बात करेंगे, करियर में आपको जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो डेफिनेटली उसको एक्सटेंड करने का टाइम, एक्सपैंड करने का टाइम यहाँ पे दिख रहा है और काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है आपको नए क्लाइंट्स मिलेंगे, नए कोलैबोरेशंस मिल सकते हैं, नए डील्स मिल सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, जो आपकी बिज़नेस को एक्सपैंड करने का आपको मौका देगा यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपके लिए इनकम यहाँ पे ग्रो करने का और साइड इनकम ग्रो करने का यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। ठीक है, क्लाइंट के साथ नेगोशिएशन हो या जो भी, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। एंड प्रोफेशनली अगर आप जॉब करते तो वहाँ पे आपकी रेपुटेशन जो है इंक्रीज़ होने वाली है, लोग जो आपसे गाइडेंस सीख करेंगे। एंड अगर आप जॉब चेंज करना चाहते तो उसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिल सकती है। मनी एंड फाइनेंसेस की इनकम, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, बढ़ सकती है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपको बढ़ने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि आप और एक्सपैंड कर सके, अपनी सेविंग्स को ग्रो कर सके, वो भी यहाँ पे चांसेस है। एंड आपका वेल्थ और सेविंग्स के तरफ जो है फोकस बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लग्जरी स्पेंडिंग भी बढ़ेगी लेकिन सेविंग्स पे भी आपका ध्यान यहाँ पे बढ़ने वाला है। फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों तरफ आप बैलेंस मेंटेन करके चल सकें। हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ में आपको सिर्फ एक चीज़ का ही ध्यान रखना है कि वो है अपनी फूड की हैबिट। जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंड हाउस से हम टंग, स्पीच को देखते हैं। तो जो भी आप खाएं, स्ट्रेस ईटिंग नहीं करना है, इमोशनल ईटिंग नहीं करना है। जो भी आप खाएं ध्यान से समझ के अपनी डाइट को आप फॉलो करें इस टाइम पे। ओके, तो मेरा गाइडेंस आप लोगों के लिए यही रहने वाला है कि पैसा जो भी आप स्पेंड कर रहे हैं और जो सेविंग्स कर रहे हैं, उनके बीच में बैलेंस मेंटेन करके पहले से ही चलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन जितना हो सके उतना सॉफ्ट रखें, तो उससे आपका काम बनेगा। चिल्लाने से काम तो नहीं बनता, राइट। एंड लॉन्ग टर्म जो आप फाइनेंशियल स्पेंडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपको करना ही है और ज़रूरी ही है लेना और वो लग्जरी आइटम, तो फ्यूचर के लिए वो कितना बेनिफिशियल रहने वाला है, उस हिसाब से प्लानिंग करके आप चलिएगा, तो आपके सेविंग्स पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ट्रांजिट जो जेमिनी आपके लिए है ना, ये आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ, फैमिली सपोर्ट, आपकी मतलब एक तरह से सेल्फ वर्थ को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। कैंसर्स, सो आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है। फर्स्ट हाउस जो है खुद की पर्सनालिटी को बताता है एंड खुद के कॉन्फिडेंस को बताता है, लाइफ के डायरेक्शंस को बताता है। तो ये बेसिकली जो पर्सनल लाइफ है आपका, जब यहाँ पे वीनस ट्रांजिट होगा तो आपकी पर्सनल लाइफ में आपको ये नज़र आपकी आएगा कि आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो रहे हैं,
एंड रिलेशनशिप में जो है और अटेंशन आपको मिल रहा है, आपका चार्म इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वीनस फर्स्ट हाउस में आ रहा है और जुपिटर भी वहाँ पे है, राइट। एक तरह से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, चार्म बढ़ रहा है आपकी पर्सनालिटी में, और लोगों की तरफ से आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, काम की तरफ अप्रिसिएशन, या पर्सनल लाइफ में अप्रिसिएशन, आप जो भी काम करेंगे उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। इमोशनली नेचर जो है आपका, अब थोड़े सेंसिटिव रहेंगे इस टाइम पे, लेकिन जो है फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग जो है इस टाइम पे और स्ट्रांग होने वाली है, इम्प्रूव होने वाली है। करियर की बात करेंगे तो पब्लिक इमेज आपका इम्प्रूव होने वाला, आपकी रेपुटेशन इंक्रीज होने वाली है। वर्क प्लेस पे जो है लोग आप पे और ट्रस्ट करेंगे और कॉन्फिडेंस आप पे रखेंगे, आपके काम के ऊपर और कॉन्फिडेंस रखेंगे। आपको लीडरशिप रोल के लिए भी रीच आउट किया जा सकता है, या आप ऑलरेडी उसमें हैं, तो एक तरह से आपकी विजिबिलिटी और इंक्रीज होने वाली है। एक्सपेंशन आपको नजर आएगा अपने करियर में, ओके। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, एंड उस वो चीज़ आप में कैपेसिटी रहेगी, आप इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे कि उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकें, ठीक है। तो समवेयर जो है प्रोफेशनली, एंड अगर आपका बिजनेस भी है तो यहाँ पे नेटवर्किंग आपकी इंक्रीज होने वाली है, आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, नई डीलिंग्स मिल सकती हैं। तो ये समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत ही ब्लेस्ड वक्त वक्त रहने वाला है, ओके। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो इनकम अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, आपको नए जॉब के भी ऑफर्स मिल सकते हैं अगर आप इंटरव्यू वगैरह ट्राई करेंगे तो, ठीक है। एंड आपके फाइनेंसेस जो है आपके लाइफस्टाइल पे और स्पेंड होने वाला, अपने कंफर्ट पे और आप स्पेंड करने वाले हैं, लग्जरी आइटम पे अपने लाइफस्टाइल को और इम्प्रूव आप करने वाले हैं, ओके। तो एक स्मार्ट प्लानिंग करके यहाँ पे चलना ज़रूरी है आपके लिए। हेल्थ अगर बात करें तो यहाँ पे हेल्थ में मुझे ऐसा कुछ इश्यूज नहीं नज़र है, बस मुझे ये लग रहा है कि आप जो है अपने सेल्फ केयर पे और सेल्फ ग्रोथ पे मोस्टली जो है आपका ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में आपके लिए ये ट्रांजिट हो रहा है। समय जो है पहले खुद को प्रायोरिटी दें दूसरों से पहले, ओके। ओवरऑल मेरी तरफ से आपके लिए गाइडेंस यही रहने वाला है कैंसर्स की, अपने गोल्स को कॉन्फिडेंटली लेकर चलें, एंड दूसरी चीज़ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी चीज़ में। एंड जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए ना आपके सामने तो उस पर डाउट मत करिएगा, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास इसलिए आया है क्योंकि आप केपेबल हो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, तो बिना ज़्यादा सोचे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा, क्योंकि वो बार बार आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। तो ये जो ट्रांजिट है ना आपके लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके विजिबिलिटी के लिए और आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। लियोस, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है हो रहा है आपके 12वें घर में, ठीक है। 12वां घर हमें पता है ये बताता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मोक्ष हाउस है, ओके, फॉरेन कनेक्शंस को बताता है ये। तो बेसिकली आपकी पर्सनल लाइफ जो यहाँ पे फैमिली की तरफ से आपकी तरफ जो है एक तरह से एक्सपेक्टेशंस बढ़ने वाली है, फैमिली मेम्बर्स को आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होगी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बढ़ी, इस वजह से आप थोड़ा सा प्रेशराइज फील कर सकते हैं सिचुएशंस में, ओके। तो यहाँ पे जो है ये ट्रांजिट आपके लिए इमोशनली थोड़ा सा इंटेंस रहने वाला है, ओके। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, साथ ही इमोशनल बॉन्डिंग जो है आपका इम्प्रूव ज़रूर होगा, बेहतर ज़रूर होगा, पर मिसअंडरस्टैंडिंग की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे रहने वाली हैं, क्योंकि पुराने कुछ इश्यूज वापस से उठ सकते हैं, पुराने कुछ मैटर्स वापस से उठ सकते हैं जो हिडन थे बहुत वक्त से, जिस बारे में बात नहीं हुआ है, ओके। करियर की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, तो करियर में आपको यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पर डिलेड अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको आपके काम का, आपके हार्डवर्क का अप्रिसिएशन मिलेगा, पर उसमें भी डिलेड मिलेगा, मतलब कुछ वक्त के बाद मिलेगा, जब किया उसी वक्त ऐसा आप एक्सपेक्ट करोगे वो चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाली है, ओके। दूसरी चीज़, अगर आप एमएनसीज में जॉब करते हो, कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेगी, पर वहाँ पे एज यूजुअल वहाँ पे भी आपको डिले देखने को मिलेगा यहाँ पे, ओके। तो ये वक्त जो है बेसिकली प्लानिंग करके चलने का है, ऑफिस पॉलिटिक्स के चांसेस हैं, तो बिल्कुल भी किसी तरह के डिस्कशंस में आप मत पड़िएगा, या पढ़ते हैं तो किसी तीसरे इंसान के लिए डिस्कशन मत करिएगा, क्योंकि कोई कहीं से भी बात किसी और तीसरे को बोल सकता है और आप उस चीज़ में फंस जाओगे, तो ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा बच के चलना है आपको। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे कॉम्पिटिशन रखते हैं पर वो सामने नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अपने काम पे ध्यान और फोकस यहाँ पे बढ़ाकर चलना है। बिजनेस की बात करेंगे तो जो लोग बिजनेस में उनको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मिलेगी, और कुछ फॉरेन क्लाइंट्स मिल सकते हैं, कुछ स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, स्पॉन्सरशिप और ये सब कुछ आपको मिल सकता है। फाइनेंसेस जो है आपके बढ़े रहेंगे, आपके
खर्चे जो है कंफर्ट जोन पे, आपके लग्जरी आइटम पे यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो प्लानिंग करके चलना बहुत ज़रूरी है। ट्रैवलिंग पे आपके एक्सपेंसेस यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, तो सेविंग्स जो है यहाँ पे मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बजटिंग करके चलिए, फोकस रखिए उस चीज़ पे, बजट करके बनाकर चलिए। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो ओवर थिंकिंग आपकी इंक्रीज होने वाली है, उसके वजह से आपको स्ट्रेस भी हो सकता है। एंड यहाँ पे आपकी स्लीपिंग साइकिल जो है थोड़ी सी यहाँ पे डिस्टर्ब रहने वाली है। ओके, तो अगर आप मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपके लिए गाइडेंस यही रहेगा मेरी तरफ से कि जो भी एक्सपेंसेस है उसको कंट्रोल करके चले। करियर में बेसिकली पेशेंस ज़रूर रखिए, क्योंकि आप इम्पेशेंट हो सकते हैं कि आप जितना एफर्ट डाल रहे हैं उस चीज़ का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो रिजल्ट भी आपको ज़रूर वहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, इमोशनल डिसीजन किसी चीज़ में मत लीजिएगा, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल, क्योंकि बाद में आपको उस चीज़ का रिग्रेट होगा। तो ये जो ट्रांजिट है आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आ रहा है। तो पेशेंस रखिए, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलिएगा तो आपके लिए ये समय जो है अच्छे से बीत जाएगा। वर्गोस, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 11th हाउस में। 11th हाउस जो होता है वो गेन्स का होता है, नेटवर्किंग का होता है, फ्रेंडशिप का होता है, फ्यूचर गोल्स का होता है। तो बेसिकली जब यहाँ पे वीनस आएगा, जुपिटर यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ की बात करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स और फ्रेंड सर्कल्स जो है आपके इंक्रीज होने वाले हैं। बेसिकली आपका नेटवर्किंग जो है इंक्रीज होने वाला है। समय जो रिलेशनशिप में आपके एक्सपेक्टेशंस को लेकर डिस्कशंस हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो, किस तरह से आगे लेके जाना चाहते हो, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, उन सब चीज़ों पे डिस्कशन होने लगेगा। फैमिली का आपको सपोर्ट भी मिलेगा एंड सोशल लाइफ जो है आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर बहुत वक्त से कुछ नहीं था, कहीं इंट्रैक्शन नहीं थी, बाहर आना जाना नहीं था, ये सब कुछ यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। करियर की बात करेंगे तो यहाँ पे नेटवर्किंग आपका इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली सोशल सर्कल नेटवर्किंग आपका, जहाँ पे आपके इवेंट्स वगैरह में आना जाना शुरू होगा, आपकी नेटवर्किंग भी यहाँ पे इंक्रीज होगी। आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर मिल सकता है। बिजनेस में आपके न्यू क्लाइंट्स बन सकते हैं, आपकी ऑडियंस जो है इंक्रीज हो सकती है। ओके, लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर यहाँ पे प्रोग्रेस मुझे नज़र आ रहा है कि वो चीज़ हो सकती है। एंड आपका टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन जो है आपके इंक्रीज होने वाले हैं। आपको फ़ायदा मिलेगा आपके टीम वर्क से। मेनली आपकी जो फ्रेंड सर्कल है उनमें ही आपको कुछ ना कुछ ऐसे फ्रेंड से आपकी अपॉर्चुनिटी आपकी मिल सकती है जो आपके साथ कोलैब करना चाहे, आपके बिजनेस में टीम वर्क साथ में करना चाहे और उस चीज़ को एक्सपैंड करना चाहे। फाइनेंसिस की यहाँ बात करेंगे तो इनकम जो है यहाँ इंक्रीज होने वाला है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की। ओके, एंड लग्जरी आइटम या सोशल नेटवर्किंग में आपका एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि स्पेंडिंग आपकी बढ़ने वाली है। फाइनेंशियल ग्रोथ ज़रूर है, बस यहाँ पे फोकस करके चलना ज़रूरी रहेगा आपके लिए। हेल्थ की अगर बात करें, क्योंकि बिजी शेड्यूल इस फेज में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी लाइफ बहुत बिजी हो जाएगी, उसके वजह से आपको रेस्ट करने का उतना वक्त नहीं मिलेगा। तो रेस्ट के वजह से आपके बॉडी में एग्जॉशन रह सकता है, टायर्डनेस रह सकता है, मेंटली आप मतलब रहोगे कि पॉजिटिव हैं और उस पॉजिटिव ओवर एक्साइटमेंट की वजह से कहीं ना कहीं आप जो है खुद को उतना रेस्ट नहीं देंगे, जिस वजह से आपकी बॉडी हेल्थ जो है टायर्ड फील करेगी ऑल द टाइम। मेरे तरफ से आपकी गाइडेंस यही रहेगा कि नेटवर्किंग के थ्रू जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उन पर डाउट मत करिए, एक मौका दीजिए, अपॉर्चुनिटी लीजिए, वो ग्रैब करिए एंड देखिए कि आपके लिए वो कुछ वक्त डेफिनेटली टेस्ट करिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके नहीं चलना है। लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं उस पर फोकस करिए। छोटे छोटे अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं कि हाँ 2 दिन का या 3 दिन का या कुछ महीने का वो अपॉर्चुनिटी है तो उस पर उतना फोकस मत करिए। अगर वो लॉन्ग टर्म है तो ही उसमें आगे बढ़िए, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको मेंटेन करके चलने की कोशिश करिए। ओके, ये ट्रांजिट जो है आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो समय है आपके लिए वो आपके लिए गेन्स लेकर आ रहा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, नए नेटवर्क्स लेके आ रहा है। डेफिनेटली ये जो टाइम है, ये जो फेज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड वर्क है। लिब्रास, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 10th हाउस में। 10th हाउस जो है कम्प्लीटली करियर, प्रोफेशन, आपकी पब्लिक इमेज, रेपुटेशन को बताता है। जब यहाँ पे वीनस का ट्रांजिट होगा और जुपिटर ऑलरेडी यहाँ पे है, आपके पर्सनल लाइफ में आप जो है करियर के वजह से ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना प्रोफेशनली एंड पर्सनली ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला। आप उतना समय अपने पर्सनल लाइफ को, अपने फैमिली को, अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को नहीं दे पाइएगा।
ओके। करियर की अगर बात करें तो ये समय जो है आपके लिए करियर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी रेपुटेशन जो है इम्प्रूव यहाँ पे होने वाली है। आपको अपने सीनियर से अटेंशन भी मिलने वाला है एंड सपोर्ट भी मिलने वाला है। कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे आपकी डिपेंडेंसी भी इंक्रीज़ होगी। लोग जो है आपकी तरफ सीख करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपसे हेल्प के लिए और सपोर्ट के लिए भी आने वाले हैं, सजेशंस के लिए भी आने वाले। आपकी डिपेंडेंसी आपके काम पे जो है बढ़ने वाली है एक तरीके से। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे भी आपकी विजिबिलिटी बढ़ने वाली है, वहाँ पे भी आपका रेपुटेशन जो है इंक्रीज़ होने वाला है। और जो नए डील्स वगैरह वो भी आपको मिल सकते हैं, नए क्लाइंट्स आपके बन सकते हैं इस फेज़ में। तो प्रोफेशनली चीज़ें यहाँ पे करियर वाइज काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फाइनेंसेस की बात करेंगे तो आपका फाइनेंसेस भी इंक्रीज, जैसे आपका करियर इंप्रूव हो रहा है फाइनेंसेस भी आपके यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नज़र आएंगे। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए आप जा सकते हैं। आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे इंक्रीज़ होते हुए नज़र आती है। ठीक है, आपका जो है आपके स्टेटस पे लाइफस्टाइल पे बेसिकली एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ेंगे। ओके, एंड ऐसा नहीं है कि उस वजह से कोई प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक्सपेंसेस उन सब चीज़ों के लिए बढ़ने वाली है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है रहेगी, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो हेल्थ पे आप उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, बिकॉज जो है आपका वर्कलोड बढ़ने वाला, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ने वाला काम के स्ट्रेस की वजह से। और ये नेगेटिव स्ट्रेस नहीं, मतलब एक तरह से लोडेड रहेंगे आप, प्रोफेशनली आप ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं बेसिकली अगर मैं कहूँ तो। उस वजह से आप खुद को उतना टाइम नहीं दे पाएंगे और आपका जो है यहाँ पे जो है हेल्थ जो है थोड़ा सा डिटोरिएट होता हुआ आपको नज़र आने वाला है। तो मेंटेन करके चलिए, प्रॉपर रेस्ट लेना आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी है। ओके, तो गाइडेंस आपके लिए यही रहेगा कि वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा मेंटेन करके चलिए, वर्क लीजिए पर ओवर कमिटमेंट मत करिए चीज़ों को लेकर। ओके, एंड रेपुटेशन और प्रोफेशनलिज्म दोनों पर जो है आपको फोकस रखना होगा यहाँ पे। ओके, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, उसको सीरियसली ले। ये नहीं कि अभी मिल रहा है, सब अच्छा चल रहा है तो आगे भी मिलेगा, नहीं। अगर मिल रही है उसको इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि यही समय है जो वो आपको मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आगे भी वो मिले। तो डेफिनेटली उसको तुरंत ग्रैब करिए और अपने लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचिए। ये जो ट्रांजिट लिब्राज आपके लिए हो रहा है ना, आपके करियर के लिए, आपके प्रोफेशनल के लिए सबसे अच्छा जो है वक्त है उसको एक्सपैंड करने का और अपने करियर प्लेस पे ग्रोथ और पब्लिक इमेज अपनी इंक्रीज़ करने का। स्कॉर्पियो, आपके लिए जो वीनस का ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 9th हाउस में। 9th हाउस जो होता है वो लक का होता है, हायर लर्निंग्स का होता है, डेस्टिनी का होता है, ट्रैवल का होता है, स्पिरिचुअलिटी को भी एक्टिवेट करता है। तो बेसिकली पर्सनल लाइफ की अगर यहाँ बात करेंगे तो फैमिली के साथ, स्पेशली फादर के साथ अगर आपके बिलीव्स जो है मैच नहीं करते थे तो यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपके फादर के साथ आपकी बढ़ने वाली है। ओके, रिलेशनशिप में मैच्योरिटी और बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के साथ और इंक्रीज़ होने वाला है एंड लॉन्ग टर्म कनेक्शंस जो है एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी दूर के कनेक्शन के साथ जो आपसे बहुत दूर में या बहुत डिस्टेंस में रहता है, जिससे आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कहते हैं, वो चीज़ एक्टिवेट हो सकता है यहाँ पे। करियर की बात करेंगे तो करियर में जो है आपका लक जो है आपको सपोर्ट करने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके सीनियर्स है, जो आपके मेंटर्स है, उनका भी सपोर्ट आपको मिलेगा। आपका हायर एजुकेशन की तरफ अगर फोकस था या फिर आप कुछ नया लर्न करना चाहते थे, एजुकेशन लेना चाहते थे, स्पिरिचुअलिटी में लर्निंग लेना चाहते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है यहाँ एक्टिवेट होने वाला है हायर लर्निंग्स को लेकर आपके लिए। एंड फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती है, कहीं आप दूर कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं फॉरेन में लर्निंग पर्पज़ से भी, तो वो चीज़ अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिलने वाली है। फाइनेंसेस की बात करेंगे तो ट्रैवलिंग रिलेटेड या अगर हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके एक्सपेंसेस जो है बढ़ने वाले हैं, पर लक के थ्रू आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेगी। आप देखोगे कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएगी फाइनेंशियली ग्रो करने का जिसका एक्सपेक्टेशन आपको नहीं होगा। ओके, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे आपका यहाँ पे फोकस जो है इंक्रीज़ होने वाला है। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस आपके इंक्रीज़ होने वाले, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप और जाने वाले, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होने वाली, पॉजिटिव माइंडसेट्स आपका इंक्रीज़ होने वाला है। मेरी तरफ से गाइडेंस आपके लिए यही रहेगा, जो भी लर्निंग आप कर रहे हैं वहाँ पे आपकी जो ग्रोथ है उसको एक्सेप्ट करें। ओके, न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए आप ओपन रहें एंड जो भी
मतलब प्लानिंग आप करें ना, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, उस पर फोकस रखें, ना कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स पे। तो ये ट्रांजिट जो है ना आपके लिए स्कॉर्पियोस, आपके लिए लक लेके आ रहा है, विजडम लेकर आ रहा है और एक्सपेंशन लेके आ रहा है, आपके लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। तो ये ट्रांजिट डेफिनेटली आपके लिए ब्लेस्ड रहने वाला है। सैजिटेरियस, आपके लिए जो वीनस का ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 8th हाउस में। 8th हाउस जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है, हिडन मैटर्स का घर होता है, राइट। तो यहाँ पे पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन अपने पर्सनल लाइफ में देखने को मिल सकता है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इंटेंस रहने वाले, रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है रिलेशनशिप में, और कुछ ऐसे मैटर्स ऊपर आ सकते हैं जो हिडन थे अभी तक। ओके, फैमिली में कुछ इस तरह के डिस्कशंस हो सकते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड डिस्कशंस हो सकते हैं जहाँ पे कुछ हिडन मैटर्स थे जो आपको नहीं पता था, वो वापस से सरफेस हो सकता है। यहाँ पे इमोशनल हीलिंग का वक्त है, डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स आपको यहाँ पे इमोशनली देखने को मिल सकता है। करियर की बात करेंगे तो करियर पे सडन चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा चैलेंजिंग फेस आपके करियर पे रह सकता है, जहाँ पे यहाँ पे सडन प्रोजेक्ट चेंज हो जाना, सडन टीम चेंज हो जाना, या फिर करियर प्लेस चेंज हो जाना, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हाई हैं इस समय पे। अगर आप रिसर्च में हैं, एनालिस्ट हैं, या फिर साइकोलॉजी वगैरह में, अकल्ट में हैं, तो ये आपके लिए ग्रोइंग फेज रहने वाला है। पार्टनरशिप में जो है अगर आपका फाइनेंसेस है, मतलब जॉइंट एसेट है या जॉइंट बैंक अकाउंट है या जॉइंट पैसा है, तो उस पर ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है आपको, ठीक है। काम में पेशेंस के साथ आगे बढ़ें, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे काम पे। ओके, फाइनेंसेस की बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा जॉइंट अगर आपका कुछ है या टैक्स मैटर्स रिलेटेड है या फिर लोन्स वगैरह आपने ले रखा है, तो उसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड जो है एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना बहुत ज़रूरी है। ओके, हेल्थ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग आपकी इंक्रीज़ होने वाली, इमोशनली मैंने स्टार्टिंग में ही कहा थोड़ा सा इंटेंस रहने वाला है आपके लिए, तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ओवर थिंकिंग कंट्रोल करके चलना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनली डिसबैलेंस आप फील कर सकते हो। दोस्ताना घर है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, तो ये चीज़ें जो है आपको देखने को मिल सकती हैं। ओके, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे और ध्यान दीजिए। तो मेरी तरफ से आपके लिए गाइडेंस यही रहने वाला है कि जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है उसको केयरफुली खुद हैंडल करिए। ओके, किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना है, एंड इमोशनल रिएक्शन को जितना हो सके उतना कंट्रोल करने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे जो है रिलेशंस बिगड़ सकते हैं अगर आप आउटबर्स्ट हो गए तो। ओके, तो जो भी चेंज आपको अपने लाइफ में दिख रहा है, जो आपको एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करिए। ये चेंज जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके लाइफ में आ रहा है, वो आपके बेनिफिट के लिए ही आ रहा है समवेयर। ये ट्रांजिट जो है सैजिटेरियस आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेटिव ज़रूर रहेगा, पर इनर ग्रोथ के लिए ये जो समय है बहुत अच्छा रहेगा। चैलेंजिंग डेफिनेटली आपके लिए रहेगा, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, पर पेशेंस मेंटेन करके चलेंगे तो समय जो है अच्छे से बीत जाएगा। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए जो ट्रांजिट है वीनस का हो रहा है आपके 7th हाउस में, ठीक है। 7th हाउस जो होता है मेनली रिलेशनशिप, पार्टनरशिप एंड बिजनेस डीलिंग्स के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में आपकी रिलेशनशिप मैटर्स जो है ज़्यादा अटेंशन यहाँ पे डिमांड करेंगे। आपके पार्टनर्स की एक्सपेक्टेशन आपकी तरफ बढ़ सकती है। रिलेशनशिप जो मैटर्स है वहाँ पे अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ने वाली है। जो सिंगल्स है उनके लिए न्यू कनेक्शंस की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। एग्जिस्टिंग अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप है तो वहाँ पे बॉन्डिंग इंक्रीज़ आपकी होने वाली है। फैमिली मैटर्स में और पार्टनर के साथ अगर आप मैरिड हैं तो डिप्लोमेटिकली सिचुएशंस को आपको हैंडल करना होगा इस समय पे। करियर की अगर बात करेंगे तो बिजनेस पार्टनरशिप में जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है न्यू डीलिंग्स की और न्यू क्लाइंट्स की। ओके, एंड देखा जाए तो यहाँ पे आपके लिए पब्लिक इंटरेक्शंस जो है इम्प्रूव होने वाला है। कोलैबोरेशंस, न्यू प्रोजेक्ट्स जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, एंड प्रोफेशनली सपोर्ट मिलेगा। लोग जो है आपको ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपको गाइडेंस दें। ओके, एंड नेटवर्किंग जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जहाँ पे टीम वर्क करना है, डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करिए, उसमें आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहने वाला है। वहाँ पे बहुत सारी आपकी लर्निंग हो सकती है।
फाइनेंसेस की बात करेंगे तो पार्टनरशिप में या स्पाउस के थ्रू आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है फाइनेंसेस में। ओके, आपकी लाइफस्टाइल पे जो है एक्सपेंसेस बढ़ने वाला है यहाँ पे। पर हाँ, फाइनेंशियल अग्रीमेंट्स वगैरह जो है बहुत ध्यान से आपको साइन करना है, वहाँ पे लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, दूसरे पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करके चलना है आपको। एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जो है यहाँ पे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। शॉर्ट टर्म प्लानिंग लेकर मत चलिएगा। अगर ऐसी कोई बिजनेस डील आती है जो शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको लेके आगे मत बढ़िएगा। जो लॉन्ग टर्म है वही लेकर आपको आगे चलना है। ओके, हेल्थ की अगर बात करेंगे तो इमोशनली बैलेंस मेंटेन करके आपको यहाँ पे चलना है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है आपको, पर मेडिटेशन अगर आप करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन जो बोला जाता है कि इंट्रोस्पेक्ट करते हैं खुद को, वो चीज़ करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इनर पीस जो है आपको मेंटेन करके चलिए, उस पर ज़्यादा फोकस रखना है आपको कि आपको खुद को किस चीज़ में सुकून ज़्यादा मिल रहा है, जो चीज़ आपके लिए हीलिंग है, उन सब चीज़ों पे आप ध्यान दें। मेरी तरफ से गाइडेंस आपके लिए यही रहेगा कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन पे क्लियर ध्यान दें, मतलब जितना ट्रांसपेरेंट रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप को वैल्यू दें एंड इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट जो भी, जैसे मैंने पहले ही कहा, जो भी अग्रीमेंट आप कर रहे हैं उस पर पूरी तरीके से जांच करके अच्छी तरीके से देख के तो ही साइन करना है, किसी पे भरोसा करके नहीं चलना है। ये ट्रांजिट जो है कैप्रिकॉर्न राशि आपके लिए रिलेशनशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए बहुत ही मीनिंगफुल कनेक्शंस लेकर आ रहा है। अगर आपको कोई अप्रोच भी करता है रिलेशनशिप को, उस चीज़ को मौका दीजिए, उस इंसान को मौका दीजिए। डेफिनेटली हो सकता है एट फर्स्ट साइट वो आपको पसंद ना हो, पर वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए, वो आपके लिए सही कनेक्शन जो है प्रूव हो सकता है। एक्वेरियस, ये जो वीनस का ट्रांजिट है ये हो रहा है आपके 6th हाउस में। 6th हाउस जो होता है हमारे डेली रूटीन का होता है, हेल्थ का होता है, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का होता है बेसिकली। तो पर्सनल लाइफ की यहाँ बात करें तो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी छोटी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है। ओके, पेशेंस के साथ और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको यहाँ पे चलना होगा। करियर की अगर बात करेंगे तो वर्कलोड आपका बढ़ने वाला, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्क प्लेस पे बढ़ने वाली है। कॉम्पिटिशन्स का सामना करना पड़ सकता है। सो कंसिस्टेंट एफर्ट का जो रिज़ल्ट है आपको मिलेगा ज़रूर, पर कंसिस्टेंटली आपको काम करते चलना है। ओके, अगर आपका काम सर्विस रिलेटेड है, हेल्थ केयर रिलेटेड है, या कंसल्टिंग वगैरह है, या डेली ऑपरेशंस रिलेटेड वर्क है, तो वहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। ओके, वर्क एनवायरनमेंट जो है आपका एक तरह से इम्प्रूवमेंट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन वो चीज़ आपको थोड़ी स्लो देखने को मिलेगी, इमीडिएटली नहीं मिलेगी। फाइनेंसेस की बात करेंगे तो रोज़ का जो डेली रूटीन है या जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके कहीं ना कहीं बढ़ने वाले हैं। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है आपको डिसिप्लिन में करके चलना होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। रेगुलर इनकम जो है आपकी वो मेंटेन रहेगी, लेकिन समवेयर बजटिंग करके आप चलेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि डेली एक्सपेंसेस में कब कहाँ 500 की जगह 1000 खर्चा हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है आपको। हेल्थ की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो हेल्थ पर ध्यान देना आपको ज़रूरी है, बिकॉज स्ट्रेस हो सकता है, वर्कलोड जो है आपका इंक्रीज़ रहेगा, उसके वजह से आप जो आप अपने हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ज़रूरी है अगर आप डेली रूटीन में थोड़ा योगा वगैरह ऐड कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, या कोई भी एक्सरसाइज ऐड कर लेंगे तो आपके लिए गाइडेंस यही है जो मैंने कहा है। हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। डेली रूटीन को जो डिसिप्लिन की तरह फॉलो करिए, वहाँ पे एक डिसिप्लिन ऐड कर दीजिए कि हाँ मुझे ये इस टाइम पे करना है, उस टाइम पे करना है। एक रूटीन बना कर चलिए। ओके, एंड छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ने से पहले उसको सॉल्व करने पे फोकस करिए। ये जो ट्रांजिट है आपके लिए एक्वेरियस थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर रहने वाला है। ओके, लेकिन यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। डिसिप्लिन में आप रहकर चलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, तो ये पीरियड जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। पाइसेस, आपके लिए वीनस का जो ट्रांजिट है हो रहा है आपके 5th हाउस में। ओके, 5th हाउस जो होता है यहाँ पे आपका फोकस आपके लव की तरफ, रोमांस की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ, चिल्ड्रन की तरफ बढ़ने वाला है। पर्सनल लाइफ की बात करेंगे तो लव लाइफ में आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे सिंगल्स के लिए रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है इंक्रीज़ होने वाली है। ऑफर्स मिल सकते हैं, प्रपोजल्स मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में इमोशनल बॉन्डिंग जो है इंक्रीज़ होने का वक्त है ये। चिल्ड्रंस के मैटर्स में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगा। एंड फैमिली के साथ कहीं आप बाहर घूमने या वेकेशन टाइम का भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर।
करियर की बात करेंगे तो अगर आप क्रिएटिविटी के फील्ड में हैं या एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं तो आपके लिए पॉजिटिव टाइम रहने वाला है। अगर आप आर्टिस्ट वगैरह हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है यहाँ पे इंक्रीज़ होने वाली है। आपके न्यू आइडियाज़ जो है फ्लो करेंगे और क्रिएटिव आप होने वाले हैं। रिकॉग्निशन बोलिए या अप्रिसिएशन बोलिए डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर आप जॉब में भी है तो वहाँ पे रिवॉर्डिंग टाइम आपके लिए ये रहने वाला है। फाइनेंसेस की बात करेंगे तो करियर में अगर आप क्रिएटिवली कोई प्रोजेक्ट वगैरह करें तो वहाँ पे इनकम इंक्रीज़ करने का या वहाँ पे अर्निंग के सोर्सेज आपके बन सकते हैं। ओके, अगर आप इंटरटेनमेंट या हॉबीज़ पर स्पेंडिंग जो है करना चाह रहे थे तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पे बढ़ने वाली हैं। उससे रिलेटेड मैटर्स में ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके होने वाले। स्पेक्यूलेशन रिलेटेड डिसीजंस जो है इस टाइम पे होल्ड करिए, उस पर ज़्यादा एक्सपेंसेस मत करिए, अवॉइड करिए क्योंकि बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगा आपके लिए। एंड जो है फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपकी ग्रेजुअली जो है इम्प्रूव होने वाली है यहाँ पर। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे वेलबींग मुझे सही लग रहा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ को लेकर, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ सीरियस इश्यूज़ नहीं नज़र आए। पर हाँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपकी इंक्रीज़ होने वाली है, मंत्रा चैंटिंग और ये सब कुछ। मेरे तरफ से गाइडेंस आपके लिए यही रहेगा कि क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करें जितना हो सके। अपने क्रिएटिविटी को होल्ड मत करिए, जो भी आपकी क्रिएटिविटी माइंड में आ रही है उसको एक्सप्रेस करिए, फ्लो होने दीजिए। ओके, लव एंड इमोशंस में बैलेंस लेकर चलिए क्योंकि आप इमोशंस में बह के कुछ ज़्यादा ही चीज़ें आप कर सकते हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो उस वक्त खुद पे डाउट मत करिएगा, आप कैपेबल हैं इसलिए आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओवरऑल देखा जाए ये ट्रांजिट आपके लिए जो पाइसेस है ना, ये आपके लिए लव के लिए, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा समय है। ओके, उसको इन्हांस करने का बहुत अच्छा समय है आपके लिए। सो अगर आज का प्रेडिक्शन आपको पसंद आया हो सारे 12 राशियों के लिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को। एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।